रूही के होते हुए नहार ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए की रुचिता से दूसरी शादी। ऐसे में रूही ने उठाया बड़ा कदम और घर छोड़ने का किया फैसला। तभी गुस्से में आया रतन ने नहार और रुचिता और उसके बच्चे को धक्के मार के किया घर से बाहर। बच्चे की मां रुचिता जैसे ही घर पहुंचती है, सोनी के दिल में डर बैठ जाता है। सोनी सोचती है, अगर रुचिता ने सबके सामने बोल दिया कि बच्चा नहार का नहीं बल्कि रोमिल का है, तो बेटी अवनी का घर तबाह हो जाएगा। बस फिर क्या, सोनी अपनी नई चाल चलती है। सोनी सीधा पुलिस स्टेशन फोन करती है और कहती है, सर, एक बार हमारे घर आइए। बच्चे से पूछ लीजिए कि वह यहां खुश है या नहीं। घर का पूरा हॉल भरा है। रूही, नहा, रतन, समर, जूही, सोनी, दादी और बच्चे की मां रुचिता भी वहीं मौजूद होती है। इतने में डोर बॉल बजती है और दरवाजा खोलते ही रूही देखती है सामने पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं और नहार से कहते हैं, मिस्टर नहार, मैंने कहा था ना, मैं बच्चे की पूछताछ के लिए आता रहूंगा। नहार को गुस्सा आ जाता है। वह खिलौने दिखाता है और कहता है, ये देखिए सर, बच्चा बिल्कुल खुश है। लेकिन महिला ऑफिसर कहती है, खिलौने दिखा देने से यह साबित नहीं होता कि बच्चा खुश है। बच्चे को बुलाइए, हम खुद पूछेंगे। मामला और खराब तब होता है जब किसी को बच्चे का नाम तक नहीं पता होता। ऑफिसर कहती है, वाह, कैसी परवरिश है ये। तभी रुचिता बोलती है, मैडम, बच्चे का नाम राहुल है। राहुल को बुलाया जाता है। ऑफिसर पूछती है, बेटा तुम यहां खुश हो? राहुल कहता है, हाँ, मैं बहुत खुश हूं और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तभी ऑफिसर पूछती है, पिता का नाम बता दिया, अब मां कहां में, उसे भी बुलाइए। और यही होता है सबसे बड़ा धमाका। रूही और रुचिता दोनों आगे बढ़ जाती हैं। ऑफिसर हैरान, मिस्टर नहार, ये क्या आपकी दो दो पत्नियां हैं? सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहार मजबूरी में हां बोल देता है और पुलिस चली जाती है। पुलिस के जाते ही नहार फट पड़ता है, रूही तुम्हें आगे आने की क्या जरूरत थी? और रुचिता, तुम क्यों आई आगे? रुचिता कहती है, नहार जी, मैं बच्चे की मां हूं और अगर आप मेरी बात माने तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहार हैरान, क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो कि बच्चा मेरा नहीं, रोमिल जीजू का है। तभी रुचिता अपनी असली चाल चलती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको सच बता दूंगी कि यह बच्चा नहार का नहीं, रोमिल का है। नहार मजबूरी में चुप हो जाता है और अंदर से टूटती हुई रूही सब सुनती रहती है। रूही ने दिया नहर को तलाक क्योंकि नहर ने की रुचिता से दूसरी शादी और सोनी नहर और रूही को अलग करने में हुई कामयाब। अब ऐसे में नहर और रूही एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, क्योंकि जब अगले दिन सोनी कॉल करके पुलिस और एक औरत को बच्चे की जांच करवाने के लिए घर बुलाती है, तभी भारत औरत बच्चे से कुछ सवाल पूछती है और उसके पापा का नाम पूछती है, तो वह बच्चा जवाब देता है कि मेरे पापा का नाम नहर गोयंका है। लेकिन वह बच्चा अपनी मां का नाम नहीं बताता है। तभी भारत औरत नहर से कहती है कि मिस्टर नहर, आप अपनी वाइफ को बुलाइए, बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है। तभी उस औरत की यह बात सुनकर रूही और रुचिता दोनों सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर उस औरत के होश उड़ जाते हैं। तभी रुचिता उस औरत से कहती है कि आपको बच्चे के बारे में कुछ बात करनी थी, उस बच्चे की मां मैं ही हूं। तभी वह भा औरत कहती है कि मिस्टर नहर, आपकी दो दो वाइफ हैं। तभी उस औरत की यह बात सुनकर नहर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह अब क्या करे। तभी रुचिता कहती है कि मैं इनकी वाफ नहीं हूं, लेकिन यह बच्चा मेरा और नहर जी का है। तभी भैया औरत कहती है कि इसका मतलब यह है कि मिस्टर नहर ने आपसे अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन आपके साथ बच्चा पैदा कर लिया है। यह तो इलीगल है और मिस्टर नहर, आपने रिश्तों का मजाक समझा हुआ है क्या? और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इन सभी बातों से उस बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। इतनी नन्ही सी उम्र में वह बच्चा यह बात कैसे समझ पाएगा कि उसके माँ बाप हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है। मिस्टर नहर, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि तुम और तुम्हारी वाइफ इस बच्चे को अडॉप्ट कर लें, या फिर आप इनसे शादी कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मिस्टर नहर, आपको बहुत बड़ी सजा हो सकती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और भैरवत नहर को धमकी देकर चले जाते हैं और यहां दूसरी तरफ उस औरत की बातें सुनकर रूही का सर गोल गोल घूमने लगता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में नहर और रूही के रिश्ते में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अब ऐसे में नहर रुचिता से शादी करने के लिए मजबूर हो गया है और अगर नहर रुचिता से शादी नहीं करेगा तो पुलिस नहर को गिरफ्तार करके जेल ले जाएगी और साथ ही में रोमल का काला सच भी सभी के सामने आ जाएगा। इसलिए नहर उचिता से शादी करने के लिए मान जाएगा, लेकिन रूही नहर और उस्ता की शादी हरगिज नहीं होने देगी, क्योंकि जल्द ही रूही के सामने सारा काला सच आने वाला है, जिसके बाद नहर और रूही मिलकर सोनी और उस्ता की चाल को नाकाम करेंगे। और यहां दूसरी तरफ सोनी और उजिता रूही को घर से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, क्योंकि सोनी यह बात अच्छी तरह से जानती है कि रूही के होते हुए वह कभी भी अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, क्या सोनी रूही को घर से बाहर निकालकर नहर और उशिता की शादी करवा देगी, या फिर रूही सोनी और उशिता के काले सच को सभी के सामने ले आएगी?